सारे के सारे कह रहे अरे वाह रे शिक्षा मंत्री से बचा दो, अरे वाह रे शिक्षा मंत्री से बचा दो। ये हालात बनी हुई है। अब की बार तो सूटेड बूटेड पहना और सबको साथ में बढ़ाया। राजेंद्र जी राठौड़ साहब भी नजर आ रहे थे, पता नहीं कहां से बुला लिया उन्होंने। तो वो परिसीमन में जो हत्या की है इस राजस्थान के लोकतंत्र की, मैं तो आपकी जेल का इंतजार कर रहा हूं। आप ट्रस्टी हो, राजस्थान के मालिक नहीं हो जो लूटो खोसो खाओ। सरपंचों को हटा दो, प्रधानों को हटा दो, नगर निकाय के अध्यक्षों को हटा दो, मर्जी जैसे फैसले करते हो तो सबको नंबर लगा दूंगा। ये जो पूरी फाइलें हैं मेरे पास, हर डिपार्टमेंट का खेला है। एक बात और कहना चाहता हूं, एक मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, ये खानोवाला मैं पढ़ दूं आपको हो तो, और नहीं तो बता दूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, आप बार बार जो है ना इस तरीके के काम मत करो जिससे हमारी बदनामी हो और हमारी बेइज्जती हो राजस्थान की पूरे देश में। अब ये जब भी मन की बात होती है तो बैठते हैं, समझ में आता है, लेकिन जब भी बजट आता है तो मुख्यमंत्री जी ऐसे सज के सूटेड बूटेड होके बैठते हैं, पेन और पन्ना लेके, कि पिछली बार तो क्या हुआ कि एक कहीं लिखा नहीं, वो पेन टिका नहीं कॉपी पे और बजट पूरा हो गया और वो ही वीडियो उन्होंने फोटो वायरल कर दी, हमारी बेइज्जती हुई क्योंकि मुख्यमंत्री हमारे भी हैं। अब की बार तो सूटेड बूटेड पहना और सबको साथ में बढ़ाया। राजेंद्र जी राठौड़ साहब भी नजर आ रहे थे, पता नहीं कहां से बुला लिया उन्होंने। तो वो परिसीमन में जो हत्या की है इस राजस्थान के लोकतंत्र की, तो सूटेड बूटेड पहन करके मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, 3-4 लाइनें पहले लिखवा ली और लिखवा के फिर पेन टेक लिया और शाम तक, अध्यक्ष महोदय सुनो मेरी बात, जब तक बजट खत्म नहीं हुआ वो यूं बैठे रहे जैसे परीक्षा देने वाला 6ठी क्लास का बच्चा बैठा रहता है कि मेरा आएगा नहीं आएगा, ये प्रश्न में क्या करूं क्या करूं। और लास्ट में पता चला कि मुख्यमंत्री जी राजस्थान का तो नाम ही बजट में नहीं आया, और नाम तो नहीं आया तो नहीं आया, जाने तो आशा भी नहीं थी हमको, तो आपको आशा थी तो देखो, लेकिन वो की वो वीडियो वो का वो फोटो वायरल कर दिया, हमारी बदनामी हुई कि ऐसे 6ठी क्लास का बच्चा बैठे। वैसे हमारा मुख्यमंत्री, मैंने एक बीजेपी के बड़े नेताओं को कहा, कंक्लूड कर रहा हूं, मैंने कहा भाई ये क्यों करते हैं ऐसे, कोई ज्ञानवान तो है, 60-62 साल के हैं, सरपंच भी रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री पहली बार बने हों, एमएलए पहली बार बने, वो कहे भाई साहब आपको पता ही नहीं है हमारे सिस्टम का। मैंने कहा क्या हुआ, बोले हमको तो देखते हुए कि मोदी के देखते हुए कि फोटो भेजनी पड़ती है, नहीं हमारी पर्ची बदल जाती है। तो मैंने कहा यार ये तो बात समझ में आती है, लेकिन फोटो को सार्वजनिक क्यों कर रहे हो आप, ये बताओ, फोटो को सार्वजनिक क्यों कर रहे हो। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, इस शिक्षा विभाग का बंटा ढार करने से बचा लो, एक काम कर लो मेरा, मैं आप जो कहोगे 100,000 काम करूंगा आपके। ये पूरा प्रदेश त्राईमाम कर रहा है, अरे इनको सौगंध खिलवा दो, इनको सौगंध खिलवा दो, एक भी राजी हो ना तो मैं मेरे शब्द वापस ले लूंगा। सारे के सारे कह रहे अरे वाह रे शिक्षा मंत्री से बचा दो, अरे वाह रे शिक्षा मंत्री से बचा दो। ये हालात बनी हुई है, ये हालात है। तो भ्रष्टाचार की ज्यादा बातें मत करो, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हो आप। मंत्री जी फाइलें मंगाते हो, मंत्री कभी फाइलें नहीं मंगाता है, टेंडर की फाइलें नहीं मंगाता है, और आपके लोग आकर के हमको कहते हैं अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, एक मंत्री पे आरोप लगा रहे बिना किसी नोटिस के, गलत है, एक्सपेल किया जाए इसको। मंत्री जी ये गलत है, गलत परंपरा डाल रहे हैं आप, हिम्मत हो तो नोटिस दो, आईसीटी लैब के खराब नोटिस देकर आओ ना। आप भ्रष्टाचार, ये गलत तरीका है, गलत परंपरा, इसको एक्सपेल किया जाए। इन पे आरोप नहीं लगा, हाँ बैठो, नहीं नहीं मैंने पहले ही कह दिया मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो इनकी जेल का इंतजार कर रहा हूं, मैं तो आपकी जेल का इंतजार कर रहा हूं। वो तो आप में देख ही रहा हूं ना, मैं वो तो आप में देख ही रहा हूं। माननीय सदस्य, अरे छोड़ो सदस्य कब पर्याप्त, छोड़ो, मेरे दादा ने कहा था कीचड़ में ज्यादा हो गए। अरे आप राजा के सामने आप पे आरोप लगाया, गहलोत साहब ने पूछा उनसे कि भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है ट्रांसफर में, उन्होंने कहा हो रहा है, फिर से कह रहे आप शिक्षा मंत्री, आपके सामने आरोप लगा। माननीय सदस्य इनको समाप्त कर दो, सवाल का जवाब आप आरोप लगा रहे हो, 5 मिनट ज्यादा हो गए इनके सवाल का। 1 सेकंड में, 1 मिनट में, अरे 1 मिनट में समाप्त कर दो, बैठ जाओ। एक सिंधी का कोटा था, पूरा हो गया ऊपर वाली सीट पे यार, काय के लिए। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, ऐसी कौन सी सरकार है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं होता लेकिन होने पे कार्रवाई होती है। आज रोजाना पकड़े जा रहे हैं तुम्हारे, और तुम कार्रवाई नहीं कर रहे हो। हमने कार्रवाई की है, आप कार्रवाई करते नहीं हो, थोते भाषण ठोकते हो,
थोती बातें करते हो, बिना मतलब किसी पे आरोप लगाते हो। अगर मैं आरोप लगाने लग जाऊं ना आपकी तरह, तो सबको नंबर लगा दूंगा। ये जो पूरी धन्यवाद। फाइलें हैं मेरे पास, हर डिपार्टमेंट का माननीय खेला सदस्य, है, हर माननीय सदस्य, डिपार्टमेंट का खेला धन्यवाद, है। धन्यवाद। इसलिए अपने गरिमा में रहो, प्रदेश के हित में आप क्या कर सकते हो उसकी सोचो। अच्छा काम करोगे हम भी धन्यवाद देंगे, गलत काम करोगे जनता भी टोकेगी, हम भी टोके। आप ट्रस्टी हो, राजस्थान के मालिक नहीं हो जो लूटो खोसो खाओ। सरपंचों को हटा दो, प्रधानों को हटा दो, नगर निकाय के अध्यक्षों को हटा दो, मर्जी जैसे फैसले करते हो, माननीय सदस्य, कानून को धन्यवाद। तोड़ने का काम करते हो, धन्यवाद। धमकाने का काम करते हो। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो महामहिम ने ये जो खर्चे का छोटा छोटा पुलिंदा बताया ना, इसमें कोई सरकार का विजन नहीं है कि इस 12 महीने में आपने क्या अच्छा किया, इस 2 साल में आपने क्या अच्छा किया, क्या इस 12 महीने में आप अच्छा करने वाले हो। इस तरह के विजन का कतई अभाव है। इसलिए मैं इनके विरोध में अपनी बात कह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही निवेदन है कि राजस्थान की विधानसभा चले, मुद्दों पे बात हो, और मुद्दे जनता के हैं। हम जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि जनता की बात करने आए, एक दूसरे पे गोल करने नहीं आए। लेकिन ये वहम निकाल देना कि आप हरिश्चंद्र के औलाद हो और हम लोग सारे के सारे इधर चोर बैठे हैं। आने वाला समय बताएगा, 2.5 साल बाद में हम इधर बैठेंगे, धन्यवाद। ये मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद।